गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। तो मित्रों, आज की नया दिन, नया सवेरा और नई उम्मीदें। तो रोज़ सुबह सुबह ईश्वर को याद करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि आज ये नया दिन आया है और कुछ ना कुछ हम नया काम करेंगे। तो जीवन बहुत खूबसूरत है, जीवन को मिल करके और खूबसूरत बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे मित्रों कि रियल्टी इंडेक्स के बारे में। रियल्टी इंडेक्स मतलब मकान बनने, जो रियल इस्टेट है उस सेक्टर के बारे में। वो सेक्टर पिछले 10-12 सालों से लगातार मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा था और अब उसके अच्छे परफॉर्मेंस करने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि जो रियल्टी इंडेक्स है, जो स्टॉक्स है, 10 सालों के बाद मूवमेंट देना प्रारंभ कर दिए हैं। तो रियल्टी इंडेक्स में जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं आउट मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ कर भी रहे हैं। तो हमें रियल्टी सेक्टर पर फोकस रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा 5-7% का आसपास, चाहे तो बहुत ज़्यादा मतलब 10% से अधिक हमको हिस्सेदारी नहीं देनी है रियल्टी सेक्टर को, तो हमें पोर्टफोलियो में एक हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। तो सवाल यह है कि किस शेयर को हमें जगह देना चाहिए। तो मेरा तो अपना मानना है कि जो भी सेक्टर ग्रोथ कर रहा है उस सेक्टर में हमें टॉप 3 कंपनीज को पकड़ लेना है। अब टॉप 3 कंपनीज को पकड़ करके हमको इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो जब टॉप 3 कंपनी पकड़ते हैं तो जैसे जैसे वो सेक्टर ग्रोथ होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं 3 कंपनियों को होता भी है। और जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे तो हमें और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, तमाम तरह के रिस्क उससे जुड़ जाते हैं, मैनेजमेंट इशू हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी कम रहती है। तो हमें बड़े कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो स्थापित कंपनियां हैं। और रियल्टी इंडेक्स में 2-3 चीज़ें बहुत मायने रखता है। एक चीज़ डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा पैन इंडिया प्रेजेंस, जिस भी हम शेयर को चुनते हैं उसका पूरा ऑल ओवर इंडिया उसकी पकड़ होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। और इसके बाद यदि हम कोई दूसरे की बात करते हैं तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को लेकर के पारदर्शिता का होना बहुत ज़रूरी है। पारदर्शिता, क्योंकि रियल्टी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि यहाँ पर ढेर सारे चोर भरे पड़े हैं। आज भी आप देखिए तो ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा रियल्टी सेक्टर में ही छुपाया जाता है। नंबर 2 का पैसा सबसे ज़्यादा रियल्टी सेक्टर में ही लिया जाता है। तो पारदर्शिता, पैन इंडिया प्रेजेंस और मैनेजमेंट क्वालिटी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इसके बाद डेब्ट इक्विटी, 4-5 मतलब कुछ इशूज ऐसे हैं मुख्य रूप से जो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हमको निगाह रखनी चाहिए। तो इसे पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करते हैं तो DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टी है। और मैनेजमेंट क्वालिटी आप देखेंगे, पारदर्शिता को देखेंगे और सभी मामलों में देखेंगे तो मेरी पसंद जो है गोदरेज प्रॉपर्टी है। गोदरेज प्रॉपर्टी के बाद हम बात करें तो एक साउथ इंडिया बेस्ड एक कंपनी है रियल इस्टेट की, बिगरेट इंटरप्राइजेज। वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है और धीरे धीरे करके अपना जो है विस्तार कर रही है। कई सारे जो दिग्गज और जो जाने माने निवेशक हैं उस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और लोगों को काफ़ी सलाह दे चुके हैं। तो दूसरा जो है बिगरेट इंटरप्राइजेज भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके बाद बात करते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का जो महिंद्रा लाइफ स्पेस है वो भी एक अच्छी कंपनी है, अच्छा विकल्प है। ओबेरॉय रियल्टी भी एक अच्छा विकल्प है। तो विकल्प बहुत सारे हैं लेकिन हमें कुछ को चुनना है। जैसे एक बहुत पुरानी एक इंग्लिश की कहावत है कि तो जिसमें हिंदी में आसे मैं स्पष्ट करता हूँ कि उसमें ये लिखा है कि आप एक कॉलोनी में या अपनी सोसाइटी में सभी खूबसूरत लेडीज़ को किस नहीं कर सकते, यानी एक साथ आप सभी खूबसूरत लेडी को किस नहीं कर सकते। उसी तरह से अपने पोर्टफोलियो में आप सभी स्टॉक्स को नहीं रख सकते, आपको कुछ चुनना पड़ेगा, 1, 2, 3 चुनना पड़ेगा। तो रियल्टी सेक्टर से भी आपको 1 या 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, मैक्सिमम 3 स्टॉक आपको चुनने पड़ेंगे। अब मेरा अपना मानना है कि सबसे अच्छा जो स्टॉक होगा वो है गोदरेज प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पर बिगरेट इंटरप्राइजेज, अन्य विकल्प भी ओबेरॉय रियल्टी भी ठीक ठाक है। या आप लोग अपने स्तर से इसको जांचिए, परखिए और देखिए जो आपको अच्छा स्टॉक्स लगता है आप उसको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हाउसिंग थीम को ही खेलना चाहते हैं, रियल इस्टेट थीम को
प्ले करना चाहते हैं तो मेरे विचार से एक फाइनेंस कंपनी भी अच्छी होगी जो होम लोन प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपका HDFC अपने आप में तो कोई उसका जवाब ही नहीं है। HDFC की बात करते हैं तो एक आवास फाइनेंस है, वो भी बहुत अच्छा आप देख सकते हैं। इसके बाद आप वॉच कर सकते हैं कैनफिन होम को, रेपको होम फाइनेंस को। तो इसमें भी आपको कुछ अपने पसंदीदा स्टॉक्स को चुनना होगा, तो हमें किस में जाना है। इसी तरह से हाउस बनेंगे तो आपके सीमेंट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ेगी। सीमेंट के साथ साथ आपके जो बाथरूम वगैरह टाइल्स लगता है, सैनिटरी जो आइटम लगते हैं, उसमें भी आपको बढ़ोतरी होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कजारिया टाइल्स, कजारिया के बाद सोमानी सेरामिक्स, एस्टल जो प्लम्बरिंग वगैरह का काम करता है, एस्टल टेक्निक, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये भी जो है ओवरऑल रियल्टी सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद सेक्टर है। तो हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि वो डाइवर्सिफाई हो। स्पेशली हम इस तरह से पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें कि उसमें एक रियल्टी का भी एक पार्ट आ जाए। तो हम यदि फाइनेंस सेक्टर लेते हैं तो वो भी आ जाएगा, कजारिया टाइल्स वगैरह टाइप का शेयर लेते हैं तो वो भी आपका रियल्टी बुक हो जाएगा, मतलब उसमें कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं। रियल्टी सेक्टर में डिमांड आ रही पिछले कुछ सालों से, जिस तरह से उसके डिमांड में कमी आई थी और भी जो इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई थी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके सामान्य हो गई है। RBI ने भी हाल में कुछ ऐसे रिपोर्ट दिए थे और भी तमाम कंपनियों के इस तरह से रिपोर्ट आ रहे हैं। और कुछ जो होम लोन फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं वो भी एग्रेसिव होकर होम लोन दे रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के रियल्टी सेक्टर में एक ओवरऑल ग्रोथ आने की पूरी संभावना है। तो हमें रियल्टी सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य जो सेक्टर अभी भी चल रहे हैं जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए वो है एग्री सेक्टर में आपका जो चीनी सेक्टर है उसमें, क्योंकि चीनी की जो कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 साल के ऊंचे स्तर पर चल रही है। जो एथेनॉल बिल्डिंग को लेकर के जो एक इसका फंडामेंटल जो चेंज हुआ, जो पहले ये सिक्लिकल स्टॉक्स माने जाते थे, आज के डेट में फंडामेंटली और ग्रोथ स्टॉक के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो हमें शुगर स्टॉक पर भी फोकस करना चाहिए। और इधर कुछ दिनों में शुगर स्टॉक्स में करेक्शन भी आया है, जैसे रेणुका शुगर को देख लीजिए, बलरामपुर चीनी को देख लीजिए, धामपुर को देख लीजिए, द्वारिकेश को देख लीजिए, तमाम जो स्टॉक्स हैं करेक्शन पे आए हुए हैं। तो वहाँ से भी हमें अच्छे स्टॉक चुनने हैं। अच्छे स्टॉक मीन्स कि यदि शीर्ष की 3 कंपनियों को चुन लीजिए। शीर्ष में कौन है? आपका बलरामपुर चीनी है, EID पैरी है, या और थोड़ा सा हम आगे जाना चाहते हैं तो प्राज इंडस्ट्री ले सकते हैं। प्राज इंडस्ट्री बहुत अच्छा इसके लिए होगा। द्वारिकेश शुगर छोटी कंपनी में बहुत बढ़िया शेयर होगा। आपके रेणुका शुगर बहुत अच्छा है क्योंकि इसके फंडामेंटल काफ़ी बदलाव आए हैं, प्रमोटर चेंज हुआ है और इंटरनेशनल उसके अंदर वो है। और कुछ 400 कुछ करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट कर रही है एथेनॉल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो हमें उसको भी देखना चाहिए। इसी तरह से IT सेक्टर हमेशा बूम पे है। IT सेक्टर तो हमेशा हमें फेवरेट रखनी चाहिए। IT सेक्टर भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर बढ़ाने चाहिए। तो उम्मीद है मित्रों, आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट निर्णय लेंगे अपने विवेक से और सही तरीके से निर्णय लेंगे और वेल्थ क्रिएशन के लिए काम करेंगे। वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब त्याग दीजिए, ठीक है ना। ट्रेडिंग के लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन त्याग दीजिए, कोई पैसा नहीं मिलेगा। फ्यूचर में कोई फ्यूचर नहीं है, ऑप्शन में फंसना तय है और फंस गए तो निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। कैश में ट्रेडिंग करिए, जितना पैसा डालिए उतने का शेयर लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। बहुत बेहतरीन पैसा बनेगा, बहुत बेहतरीन पैसा बनेगा। मैं आपको बता दूं कि यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 20-25% का भी CAGR लेके आते हैं तो बहुत बड़ा ये हेल्दी ग्रोथ रेट होता है। बहुत कम लोग 20-25% से ऊपर का CAGR लेके आ पाते हैं। आप जो मार्केट के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं मिस्टर वॉरेन बफेट को आप देख लीजिए तो मात्र उनका 20% के आसपास CAGR है और जो सबसे सफल माने जाते हैं उनका 66% CAGR है। आप सोचिए, रातों रात अमीर नहीं बना जा सकता। एक सिस्टमेटिक ढंग है, एक जेन्युइन रिटर्न होता है, हमें उसकी अपेक्षा करना चाहिए और उसको ले करके हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। तो उम्मीद है मित्रों आप लोग को हमारी इस वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में रिकॉर्ड किया है। एक पार्ट में छोटा सा पार्ट हुआ था, फिर छूट गया, तो फिर मैंने दूसरा पार्ट में डिवाइड किया है। तो उम्मीद है आप लोग को जानकारी मिली होगी। यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी तो ज़रूर करिए। और एक और चीज़, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे
जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर भी करिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।